सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड मेरी वीडियो आपकी वीडियो है, जिसकी भी बोल लो, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर आईसीआईसी बोर्ड का एंड एमएल अग्रवाल से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं यार आपके बैंकिंग की। अब यार बैंकिंग में भी मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक से स्टार्ट करूँ। तो बेसिक क्या हो सकता है आपका इसमें? बेसिक हो सकता है आपका इसमें बैंक, है ना, कि यार बैंक होता क्या है। ठीक है, देखो डेफिनेशन एंड ऑल जो भी होंगी वो आप अपने बुक से देखना है, लिखना। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एंड यार मेरा एक एडवाइस कह लो या फिर एक वो कह लो कि यार मशवरा टाइप का कुछ भी है ना। अगर यार आप अपने सामने अभी अगर अपनी बुक रख लेते हो ना, तो शायद वो ज़्यादा वर्थ इट होगा। वैसे आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है ना। तो ये एडवाइस है यार, अगर आप बुक रख रहे हो तो रख लो, एंड अगर आप रख रहे हो तो मैं वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। एंड अगर नहीं रख रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम बिना उसके भी स्टार्ट कर ले रहे हैं। बट मेरी एक एडवाइस थी, ठीक है। आई होप आपने रख ली होगी जो रख रहा होगा। चलो बैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यार सिंपल से वर्ड में मैं अगर कहूँ आपसे, तो यार बैंक एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपने पैसे को सेव करके रख सकते हो, ठीक है ना। आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो और कभी भी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो मतलब बैंक एक पैसा रखने का स्थान टाइप का हो गया, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट हो गया। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बैंक बहुत कम सही, लेकिन कुछ ना कुछ हमें 1 से 2% का इंटरेस्ट भी दे रहा होता है जो पैसा हम वहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। अब ये इंटरेस्ट सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे होता है। अभी बात करते हैं कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो ये 1 to 2% हमको ब्याज देता है, जो कि बहुत कम होता है, बट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ें हैं, तो ये बैंक है, ठीक है। नाउ अभी आपके उसमें ये इंट्रोडक्शन टाइप का हो चुका है बेसिक। अब इसके बाद आपके बैंक अकाउंट करके कुछ होगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मैं अगर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट की बात करूं तो वो कितने होते हैं? तो ये आपके बैंक अकाउंट 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट। सेकेंड वन करंट बैंक अकाउंट। अब ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं, इसका काम क्या होता है, करंट बैंक अकाउंट, ठीक है, अकाउंट, है ना। स्पेलिंग का आप देख लेना भाई लोगों, ये हो गया, है ना जी। तो थर्ड वन होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इससे शायद आप लोग रूबरू होंगे में भी, है ना। फिक्स डिपॉजिट एफडी करके आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ होगा। फोर्थ वन है जी आपका रिकरिंग। देखो इसके 2-3 नाम हैं, एक रिकरिंग हो गया, एक आपका कम्युलेटिव हो गया। आपके बुक में शायद ये वाला नाम होगा, ठीक है, अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एफडी बोलते हैं ना, इसको हम लोग आरडी बोलते हैं, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, या फिर कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, सीडी या आरडी। आरडी के नाम से है ये, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि यार 4 की चीज़ होते क्या हैं, ठीक है ना। नाउ मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। ये हमने सेलेक्ट किया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना जी, कर लिया छोटा। ना अभी बात करते हैं एक एक करके बैंक अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। ये यार हम में से ज़्यादातर लोगों का होता है। आप भी स्टूडेंट होंगे एंड मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। तो मेनली मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं, मान लो कि मैंने 1000 रुपये रखा, तो इस पर बैंक ना मैं 2 से 3% या 1 से 2% का ब्याज दे रहा होता है, इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट कि इसमें हमको ब्याज मिलता है, लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कतें भी होती है, लिमिटेशन भी है इसकी। क्या इसमें थोड़ा बहुत लिमिटेशन है कि हम लोग इतने पैसे जमा कर सकते हैं, इतने तक ही कर सकते हैं। मान लो वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, 10 लाख 20 लाख कुछ भी ना। एंड क्या बोलते हैं कि इतने से ज़्यादा पैसे हम नहीं निकाल सकते हैं वन टाइम पे, एंड इतने बार ही हम दिन में पैसे निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। लेकिन इससे हम आम लोगों को, जो कॉमन मैन होते हैं ना, हम लोग एंड आप लोग, मतलब जो आम से लोग हैं, उनको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यार दिन का 30-40 बार बहुत हो गया है, फिर कुछ भी है, जो भी उनकी लिमिट एंड वो होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं करंट बैंक अकाउंट क्या होता है। करंट बैंक अकाउंट को ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं अलग से, ठीक है। लेकिन इसका एक दिक्कत है कि सेविंग मतलब करंट बैंक अकाउंट में कोई भी वो नहीं मिलता है, क्या, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट बैंक अकाउंट में। लेकिन अमीर लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। अब यार जिसकी मंथली सैलरी लाइक 1 लाख या 2-3 लाख रुपए है, उसे क्या चाहिए कि यार उसका ब्याज कुछ हो ना। तो ये करंट बैंक अकाउंट होता है जिसको बिजनेसमैन लोग
या फिर ओनर लोग है ना, जिसका खुद का कुछ है, फर्म है या कंपनी है, वो लोग इसको बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जो सैलरी एम्प्लॉय होते हैं वो शायद करंट सेविंग बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको भी हम ज़्यादा, इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और इसके फ़ायदे बहुत हैं कि यार इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने टाइम में भी पैसा निकाल सकते हो। एंड एक चीज़ होती है ना जो EMI या लोन करके कुछ बोलते हैं उसको, मान लो कि किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में मान लो कि 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, एंड उससे 10 लाख का या फिर 8 लाख का कोई चीज़ परचेज करनी है, तो वो अपने बैंक अकाउंट से 8 लाख रुपए भी निकाल सकता है, जिसमें से 5 लाख रुपए तो उसके ही थे, 3 लाख बैंक उसको एज ए लोन या फिर वो दे सकता है, जो कि उसको बाद में रिटर्न करने होंगे बैंक को, ठीक है ना। तो ये हो गया करंट बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं कि FD क्या होता है, ठीक है। FD भी सेविंग बैंक अकाउंट मान सकते हो, उसमें भी आपको लाइक इंटरेस्ट मिलता है, बट सेविंग बैंक अकाउंट क्या है वो भी बताते हैं, ठीक है ना। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है आपका, सेविंग ना सॉरी हम लोग FD की बात करें, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कि मेरे पास 10,000, मान लो कि मेरे पास भी 50,000 रुपये हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि यार एज ए स्टूडेंट या फिर कुछ भी, मुझे अभी इतने बड़े अमाउंट की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो है, बट एक हाइपोथेसिस मान ले कि इतने बड़े अमाउंट की मुझे कोई अभी आवश्यकता नहीं है, लाइक मेरा 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ से काम चल जाता है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि यार मैं इसको बैंक को दे दूँ, है ना। मैं उससे बोलता हूँ कि मतलब बैंक मुझसे कहता है कि आपके पास जो 50,000 रुपये हैं ये आप हमें दे दो, ठीक है। आप कोई प्लान ले लो, है ना, स्कीम लो, 2 साल वाली, 3 साल वाली, 5 साल वाली, 1 साल वाली भी होती है, एंड इससे कम भी होता है। लाइक इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने जितने साल वाला प्लान लिया, मैंने मान लो मैंने 2 साल वाला प्लान लिया, मैंने कहा 50,000 ये है, लो ले लो, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि ये पैसों को फिर हम 2 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब हमें कुछ भी अगर इमरजेंसी भी है तो भी हम इन 50,000 को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ और बात है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप बैंक से फिर मिल सकते हैं, शायद वो कुछ आपको पैसे दे दें या कुछ भी, बट अगर आप बैंक को इससे पहले अगर मांगते हो तो फिर आप पे पेनल्टीज या कुछ पड़ती हैं, है ना। तो वो चीज़ें, फिक्स डिपॉजिट का मीन ये है, मतलब कि हम पे कुछ पैसे है, अगर हम कुछ फिक्स टाइम के लिए उसे बैंक में रख दें तो वो कहलाता है हमारा फिक्स डिपॉजिट, FD हो गया, ठीक है। तो यार इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि 50,000 रुपये हैं हम पे, तो मैं यार बैंक को दे दूँ एज ए सेविंग बैंक, सेविंग की तरह, है ना, कि मैं यार अभी मैंने बैंक को दिए, 2-3 दिन बाद अगर मेरे को कुछ काम है तो मैं निकाल भी सकता हूँ, या फिर 50,000 रुपये हमने बैंक को दिए, मान लो मुझे भी 5,000 की नहीं रहती तो मैं इसमें से निकाल लूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इन 50,000 की FD या कुछ करते हो तो फिर आपको शायद 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाए। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसके लिए लोग FD करते हैं, ठीक है। इसके लिए लोग FD में पैसा जमा करते हैं, उसको निकाल सकते हैं। यार ऐसी बात भी नहीं है कि हम 50,000 ही करें, ठीक है, हम 10,000 भी कर सकते हैं, बट वो 10,000 को हम निकाल नहीं सकते, फिर इतना वो लिमिटेशन है इसमें, ठीक है। अब यार FD की बात होगी तो फिर RD क्या चीज़ है, ठीक है, जो ये रिकरिंग डिपॉजिट है या फिर जो आपके उसमें कम्युलेटिव डिपॉजिट है ना, तो यार ये चीज़ क्या है, और हमको पढ़ना भी यही है, ठीक है। ये सेविंग, करंट एंड FD ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है आपके उसमें, हमें पढ़ना है इसको, रिकरिंग वाले को, ठीक है, जो कि आपके उसमें है, हमको पढ़ना है रिकरिंग वाले को, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट करके होगा, ठीक है ना, डिपॉजिट करके हमको इसको पढ़ना है डीपली। तो इसको पहले मैं सिंपल से आपको बताऊं, इसमें क्या होता है, ये लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं कि FD की तरह है, थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा ये FD से मेल खाती है ना। एंड इसमें मैं अगर आपको इंटरेस्ट रेट बताऊं तो FD से शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। FD में मैंने कितना कंसिडर कर रखा था, 5 से 6 ना, तो यहाँ पर आपको 6 से 8% का ब्याज शायद मिल जाए, है ना। वो यार अलग अलग बैंक की अलग अलग स्कीम होती है, तो वो वहाँ पर आपको पता करना होता है, ठीक है। तो इतना आपको मिल जाता है। तो यार इसमें करते क्या हम लोग, है ना, FD जैसा है और FD से थोड़ा सा डिफरेंस भी है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो मैं कोई सैलरी वाला आदमी हूँ और इस सबसे पॉपुलर है उन लोग के बीच जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर जो सैलरी बेसिस पर काम करते हैं, ठीक है ना, वो प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, मतलब जिसको पर मंथली यार कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मान लो यार मैं कहीं सरकारी जॉब करता हूँ, तो मुझे मान लो कि 50,000 पर मंथ मेरी सैलरी फिक्स है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि यार 50,000 रुपये मुझे मिल रहा है, तो इसका कम से कम 5,000 रुपये तो मैं बैंक में जमा कर सकता हूँ हर मंथ, ठीक है। इसमें एवरी मंथ का होगा, ठीक है। मान लो कि इसमें क्या चीज़ है कि मैंने 5,000 रुपये वाली कोई स्कीम ली,
मान लो मैंने 5,000 की कोई स्कीम ली, इसमें भी मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा जो आपके बुक में है। 5,000 की मैंने कोई स्कीम ली, मैंने वो 2 साल तक ली, है ना। तो ये है इसमें दो चीज़, ये चीज़ है, एक चीज़ ये। और बैंक ने हमसे कहा कि यार आपके पास 5,000 रुपये क्या बैंक में जमा कर सकते हो, ये 2 साल का प्लान लो आप, जिसमें हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे, या फिर हो सकता है वो 8 दें, है ना, वो अपनी अपनी वो है बैंक की। तो ऐसा कुछ होता है कि इसमें हर महीने आपको बैंक को पैसे देने पड़ते हैं जब तक का ही आपके टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता है। इसमें आप इसको 1 ईयर वाला प्लान भी ले सकते हो अगर होगा तो, यानी बड़ा भी होता है, 10 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है ना। तो ये चीज़ होती है इसमें कि आपने जितने का प्लान लिया है उतना पैसा आपको बैंक को हर मंथ पे करना होता है, फिर बाद में आप उसको एक साथ निकाल सकते हो, जिसका अपनी ब्याज भी बहुत होता है, इंटरेस्ट रेट उसका काफ़ी हाई होता है इन कंपेरिजन ऑफ FD, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अभी बात करते हैं आपकी हमने क्या क्या पढ़ लिया, बैंक क्या होता है एंड टाइप ऑफ अकाउंट, है ना। ये चीज़ 2 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपका एक फार्मूला है आपके बुक में, उसको थोड़ा डिकोड कर देता हूँ, है ना। फार्मूले पे ही आ जाएं फिर, या फिर एक काम करते हैं, 1-2 टॉपिक और हैं आपके, मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। इंटरेस्ट होगा आपका उसमें। अब मैं अगर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं रिकरिंग वाला वो चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैं रिकरिंग के हिसाब से ही इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट के बाद इसका आपके उसमें टेक्निकल टर्म है मैच्योरिटी वैल्यू, है ना, MV। तो ये 2 चीज़ें बता देते हैं कि ये क्या होते हैं। इंटरेस्ट तो आपको पता चल चुका होगा। मान लो कि मैंने कोई बैंक है, मान लो कि ABC बैंक है, ठीक है। मैंने इस बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट RD वाली एक स्कीम ली, जिसमें अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये रिकरिंग और कम्युलेटिव सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत करना, वरना कहेंगे यार आपने तो रिकरिंग पढ़ा था, हमारे उसमें डिपॉजिट है या फिर कुछ है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। और तो मैं क्या बात कर रहा था, मान लो कि कोई ABC बैंक है, ठीक है, और ABC बैंक का कोई, तो मैंने इसकी X रुपये वाली प्लान लिया कि मैं X रुपीज़ आपको पर मंथ दूंगा, और मैं आपको Y मंथ तक मैं उसको दूंगा, और आप मेरे को Z रुपीज़ का इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ये हो गया मेरा टाइम कि मैं Y टाइम तक आपसे लूँगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी यार, XYZ का मीन है कि मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ। हो सकता है यार आप इसे कंफ्यूज हो जाएं, रुको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। मैं XYZ की तरफ पर कुछ नाम ही रख देता हूँ यार, बैंक का नाम तो शायद हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि यार बालम भैया का एक बैंक है ना, बालम भैया, अबे बताओ यार, मुझे अपना ही नाम लिखने में दिक्कत हो रही है ना। मान लो कि यार बालम भैया का एक बैंक है, ठीक है, ओके। आप हमारे पास आए, अपने पास भैया हम आपका 10,000 रुपये नहीं है, आप स्टूडेंट लोग हो, आपने कहा भैया हम 100 रुपये वाला प्लान लेंगे आपका, कि आप 100 रुपये पर मंथ हमसे लेंगे और आप हमको 8% का ब्याज देंगे, एंड ये प्लान हम 1 साल तक लेंगे ओनली, तो 1 साल में 12 मंथ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जो मैं आपको पैसा ना, मतलब जितना भी आपने स्कीम में लिया कि आपने 12 मंथ का कोई प्लान लिया एंड 8% का रेट में आपको दूंगा और 100 रुपये आप कर रहे हो, तो 12 मंथ में आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज इंटरेस्ट, वो हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर और सिंपल वे बन जाओ, आपने 100 रुपये हमको दिए, मैं इसको आपको 1 मंथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अभी आपकी ये सेविंग बैंक के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट होता क्या है। आपने मेरे को 100 रुपये दिए, 1 साल बाद आप मेरे पास आए, ठीक है ना, मतलब आपने 100 ही रुपये दिए, ठीक है, इस वाली टेक्निकल टर्म में। तो मैंने आपको 2% का ब्याज दिया, तो मैं आपको 102 रुपये दूंगा। तो जो ये 2 रुपये हमने आपको एक्स्ट्रा दिए, यही आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, ओके। एंड रिकरिंग में जो इंटरेस्ट निकालना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए एक फॉर्मूला है आपका, बड़ा लंबा सा है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन सेविंग बैंक में हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि 100 का 2% तो 2 रुपये हो गया, ठीक है ना, ओके। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, नहीं 13 मिनट का हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी शायद, मैं समझा क्या रहा था आपको, इंटरेस्ट, है ना। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। एंड एक चीज़ आपका ये MV है, ठीक है। तो MV के बारे में भी बात कर लेते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये रब कर दिया। MV को समझ लेते हैं कि ये MV क्या चीज़ होती है। मतलब आपके उसमें भी है, बड़े अच्छे से दिया हुआ है इन लोगों ने, बट वो पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा हैवी सा लगता है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तो पढ़ोगे तो आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको। मैच्योरिटी वैल्यू देखो, एक तो मान लो कि मैंने 100 रुपये, मैं अभी ये बात आपके उस टर्म में कर रहा हूँ कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है। मान लो कि मैंने आपको 100 रुपये आपने मुझे दिए, मैंने आपको 2% का ब्याज दिया, तो ये 102 रुपये हो गई, ठीक है ना।
तो ये जो पूरे 102 रुपये ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। एंड 100 रुपये का 2% जो था वो आपका 2 रुपये था। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अगर हम अपने मेन वैल्यू में जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को दिया था, उसमें हम लोग अगर ये इस इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दें तो जितना पैसा हमें टोटल मिल रहा होगा उसको हम लोग एमवी बोलते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू। सेम चीज़ आपका रिकरिंग वाले कंसेप्ट में भी है। अगर अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो वो आपका आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली एमवी की भी और आई की भी। अभी आपका एक फॉर्मूला है, उसको मैं थोड़ा डिकोड टाइप का कुछ कर देता हूँ, है ना। तो फॉर्मूला है जी आपका, ये बात ले लेते हैं। फॉर्मूला है जो आपका इंटरेस्ट निकालने का है, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं। इंटरेस्ट वाला आपका ये है, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है आपका P मल्टीप्लाई N ब्रैकेट N+1 अपॉन में 2 × 12 मल्टीप्लाई R अपॉन 100 है, ठीक है। तो जी ये है। अभी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म क्या क्या है, ठीक है। ओके ना, इंक चेंज कर लेते हैं इसको। देखो ये P क्या है, P वही चीज़ है यार जो हम बैंक की जो स्कीम होती है ना, जो हम रुपए लेते हैं उससे, कि यार मैंने कहा मैं आपको 500 रुपये वाली स्कीम लूँगा, है ना, मैं बैंक को हर मंथ 500 रुपये दूंगा, तो ये जो मैं 500 रुपये दूंगा वो आपका P हो गया, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं कि N क्या है। N आपका टाइम है, टाइम पीरियड। N आपका जो है वो टाइम पीरियड है। हमने कहा कि हम आपके ये प्लान 2 साल के लिए लेंगे, तो 2 साल हमारा N हो गया। बट N को हम इस चीज़ में ऑलवेज इसको हम मंथ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो 2 साल का है तो 24, ठीक है ना, तो 24 मंथ हो गए, तो जो N होगा आपका वो आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी N बता दिया है, ये बता दिया है। R क्या चीज़ है जी, R आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। जो भी बैंक आपको 8%, 10%, 12%, 4% के हिसाब से वो देता है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया R, ठीक है ना। और तो सब मैथमेटिकल वर्ड ही हैं इसमें, नंबर है, सॉरी, 2 12 100, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसी के साथ एक चीज़ और है आपका एमवी का फॉर्मूला भी है। एमवी का फॉर्मूला तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे भी याद हो ही जाता है ना। क्या है उसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है अपना, उसको हमने कितने टाइम के लिए दिया, एंड उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, बस हो गया। तो बात करें अगर उसकी, तो मान लो कि मैंने आपसे मान लो कि मैंने 500 रुपये वाला प्लान लिया, ठीक है, मैंने 12 मंथ के लिए लिया। मेरा इसमें इंटरेस्ट मान लो कि मेरा 200 रुपये इसमें मेरा इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। तो बस ये है आपका फॉर्मूले को मैं अगर वैसे लिखूं तो एमवी वाला फॉर्मूला है आपका P × N+I, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। P मतलब ये 500 रुपये हो गया, एंड जितने मंथ के लिए हमने लिया टाइम के लिए, तो ये 24 मंथ था शायद ऊपर वाले केस में, तो 24 मान लो। एंड मान लो कि इस फॉर्मूले को जब हमने आई काउंट किया वहाँ से, तो हमें आई की वैल्यू मिल गई मान लो 200 रुपये। तो इस 200 रुपये को जब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर हम इसको सबको वो ऐड कर रहे होंगे, तो हमें एमवी मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला भी डिकोड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो जी अभी कर लेते हैं आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यार एग्जाम्पल में यहाँ पे शायद अभी मैं इस वीडियो को एडिट करते वक्त मैं वो लगा दूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट टाइप का ना, कुछ चिपका दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ वैसे पढ़ के, ठीक है ना। और तो कुछ समझाने का नहीं था इसमें, एफडी मैंने आपको बता दिया, एंड प्रिंसिपल ने वो फॉर्मूला आपका डिकोड कर दिया, एंड क्या बोलते हैं और तो कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो एक एग्जांपल है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो लंबी 18 मिनट की हुई है, ठीक है, ओके। तो यार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ओनली। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। देखो आपको क्वेश्चन रीड करने का मैं थोड़ा मेथड टाइप का बता दूँ तो क्या है यार, जो भी आपका मैथ में क्वेश्चन होता है उसको 2 टाइम या 1 टाइम, मतलब एटलीस्ट 1 तो मतलब कन्फर्म ही है, ये तो आपको करना ही है, वरना 1 से 2 बार ना आप क्वेश्चन को ओनली रीड कर लो, ठीक है। आप ऊपर से उसको रीड कर लो, एंड थर्ड टाइम जब आप क्वेश्चन को फिर से रीड करते हो तो उसका गिवन डाटा भी आप लिखते जाओ, ठीक है। कि कुछ है तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, मतलब कि यहाँ पे P ये है, R ये है, ये ना, तो चीज़ें थोड़ा आसान सी लगती हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं अगर करूँ कुछ तो क्या होगा देखना। एक कैटरीना वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने बुक खोल रखी होगी तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है जी, मैं पढ़ रहा हूँ, कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ नेशनलाइज बैंक अकाउंट। अभी मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो यहाँ पे पीरियड टाइम का हमें पता चल गया कि भैया 2 साल तक कैटरीना जो है वो अकाउंट खोल रही है। 2 साल का मतलब 24 मंथ हो गए, ठीक है। तो 24, तो जो एन है जी अपना वो 24 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या बात करें, इफ द बैंक पे ऑफ द 6% पर एनम, मतलब बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो कर रहा है 6%, तो जी हमारा आर जो है वो 6% हो गया, है ना। एंड पर एनम एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज़, ठीक है। तो जो अपना मंथली इंस्टॉलमेंट जो पी है वो 1000 रुपीज़ हो गया। इतना रुपए वो हर मंथ बैंक में जमा कर रही होगी कैटरीना, ठीक है ना। तो यार ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करने को हमसे बोल रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है कि इंटरेस्ट निकालो भाई, है ना, हमें आई फाइंड आउट करना है यहाँ से। एंड सेकेंड चीज़ हमसे पूछ रहा है एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 2 की 2 चीज़ हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, है ना, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। मतलब लिखना क्या है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। लो जी ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब बस इसमें ना एक बार तो ये था कि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी आ जाए, है ना, अब देखनी आ जाए कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और एक चीज़ इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा सा पार्ट होता है जहाँ पर आप लोग स्ट्रगल कर सकते हो, मे बी, है ना। तो जी लाइन खींच देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो तो फॉर्मूला यूज कर लो, बस हो गया। आई की फॉर्मूला है आपका P मल्टीप्लाई n+1, n ब्रैकेट n+1, नीचे 2n12 है, यहाँ पर आपका R/100 है, ठीक है ना। बस जो वैल्यू आपको दी है उनको यहाँ पर रख लो। P की वैल्यू क्या है जी, 1000 रुपीज़ है ना, 1000 रख दिया। n क्या है जी, n हमारा 24 है, ठीक है, कहा था ना आपसे मंथ में काउंट करके। देन यहाँ पे फिर n है, तो 24 + 1 है, रख दो जी 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा शायद यार, अभी R भी है ना, तो मैं रुको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस बेचारे को भी खिसकाते हैं इधर इधर, इसको भी खिसका लेते हैं, इसको भी खिसका लेते हैं ना। चलो ठीक है, अभी शायद है ना। ओके नाउ यहाँ पे R भी है, तो R की वैल्यू क्या थी अपनी, 6% रेट था, अपॉन में 100 कर दो, एंड यहाँ पे 2n12 कर लो, है ना। तो बस इसको सिंपलीफाई करते जाओ, आपका आंसर निकलते जाएगा। मैं अभी इसको 1 स्टेप ये कर रहा हूँ कि 24 एंड इसका मीन क्या होता है जी, मल्टीप्लाई 25, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टेप और बन सकता था कि मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना, एंड फिर इसको मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि ऐड 24 कर लूँ। सेम सी बात है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वरना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी ये 2 ही टर्म है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एंड सभी एडिशन में है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ऐसे कर लिया, ऊपर वाला जो मैंने कर रखा है ये है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई 6 है ना, अपॉन में 2n12 है, 100 है, तो जी कट करते जाओ, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। एक चेंज कर लेते हैं, 100 से इसको कट कर लेते हैं, 10 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली 10 लेफ्ट है। एक काम कर लेते हैं यार, 24 से इसको ही कट कर लेते हैं, तो ये 2n12 हो गया, 24, तो ये कट चुका है। एंड यहाँ पे आपका क्या बच गया, 25, ऊपर क्या बच गया आपका 25 है, एक आपका 6 है, और आपका 10 है, एक है ना, और सब कट चुके हैं, ठीक है। ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये 2 एंड एक 10 था आपका, तो ये मैंने लिख दिया है। तो 25 6 कितना होता है भाई, 25 6 होता है आपका 30, 150 होता है, ठीक है। तो 150 एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो इस इन दिस थिंग हमारा आई जो है वो 1500 हो गया, ठीक है। आई होप ये आंसर ठीक होगा, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ जी, बिल्कुल ठीक है ना। MV हमारा निकल चुका है, तो बस MV ये है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, सॉरी ये MV नहीं है, ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका आई है। तो हम यहाँ से MV भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जी आई हमें मिल चुका है कितना, 1500। तो यहाँ से हमें MV निकालना, तो फॉर्मूला क्या था उसके लिए, P मल्टीप्लाई N प्लस I, ठीक है। तो MV का क्या हो जाएगा, P क्या था हमारा 1000 रुपीज़ था, है ना, एंड N क्या था हमारा 6% था, है ना, नहीं N तो आपका मंथ है, ठीक है, टाइम है,
तो इस केस में कितने टाइम के लिए था, 24 मंथ के लिए था। एंड जो आई है हमारा वो हमें ऊपर दे रखा है, मतलब दिया नहीं है, हमने निकाल लिया है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 10 20 30 ऐड कर दो, प्लस में 1500 ऐड कर दो, है ना। तो आपका MV मिल गया हमें, कितना मिल जाएगा जोड़ के, लाइक 2 0 तो होंगे एंड ये 5 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमने आई भी निकाल लिया और MV भी निकाल लिया, बस इतने आसान से हैं क्वेश्चन। इसमें कितना हो गया, वीडियो 25 मिनट का बन चुका भाई लोगों। तो चलो यार ये हो गया। एंड एक लास्ट टाइम हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि यार हमने क्या पढ़ा, वरना आप लोग भूल जाओगे। समराइज़ कर लेते हैं पूरी थिंग को। सबसे पहले यार हमने क्या पढ़ा कि बैंक क्या होता है ना, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ठीक है, हम ज़्यादा भी मैं आपको बता सकता, फिर वो आपको कॉमर्स वाला फील आता कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ के हिसाब से जितना आपका वो था वो मैंने आपको बता दिया। एंड बैंक के बाद हम लोगों ने बात की टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि 4 होते हैं, है ना। एंड इसके बाद थर्ड में हमने बात की, हमने यार फॉर्मूले को डिकोड किया आपके, ठीक है, कि यार कौन सी चीज़ में क्या है। ठीक है ना। फोर्थ वन में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया जो कि कैटरीना वाला था। ठीक है, तो यार ये चीज़ हो गई आपकी, और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड यार लास्ट थिंग जो है कि यार जो कुछ भी पूछना होगा नीचे कमेंट करके बोल सकते हो कि यार ये भैया ये चीज़ नहीं आ रही हमको, है ना। एंड किस टाइप से वीडियो चाहते हो वो भी बता देना तो ठीक रहेगा, मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों से, है ना। एंड यार मैं सोच रहा हूँ कि यार 2-3 एग्जांपल आपको और करवाऊँ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, वो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके साथ बाद में डायरेक्ट एक्सरसाइज अपलोड नहीं करूँगा, उसको मैं इसके बाद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार और जो कुछ भी होगा नीचे कमेंट में बता देना। एंड अगर मुझसे पर्सनली बात कुछ करनी हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उसमें आप ज्वाइन भी हो सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड जो कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए थे, वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।